अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम सूरत शम्स का पार्ट नंबर 3 आयत नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा। फ़क़ाल लहुम, फ़क़ाल लहुम, यहाँ पे फ़क़ाल लहुम नहीं पढ़ना, फ़क़ाल लहुम पढ़ेंगे। फ़क़ाल लहुम, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि, रा और अल्लाह का लाम जो है वो पूर करके पढ़ेंगे। रसूलुल्लाहि, रसूलुल्लाहि। ये आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे अल्लाह का लाम जो है वो हमने पूर क्यों पढ़ा है। नाक़तल्लाहि, यहाँ पे भी अल्लाह का लाम पूर पढ़ा जाएगा। काफ को भी पूर पढ़ना है और अल्लाह के लाम को भी पूर पढ़ना है। नाक़तल्लाहि व सुक़याहा, काफ पर कलकला करना है, यानी काफ को थोड़ा सा हिला कर पढ़ेंगे, या के ऊपर खड़ा जबर करेंगे। व सुक़याहा, वक़फ़ की सूरत में हा को पूरा अदा करेंगे, हा के बाद जो अलिफ मद्दा है उसकी भी अदायगी पूरी करेंगे। व सुक़याहा, व सुक़याहा। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा ज़ाल नरमी से पढ़ेंगे। यहाँ पे ज़ा या सीन जैसी जो सीटी जैसी आवाज़ होती है वो नहीं अदा होनी चाहिए। ज़ाल नहायत नरमी के साथ पढ़ते हैं। ज़ुबान की नोक ऊपर के जो सामने के 2 दांत हैं उनके सिरे के साथ ज़ुबान की नोक लगेगी तो ज़ाल अदा होगा। फ़कज़्ज़बूहु, बा के बाद वाव मद्दा है तो बा को खींच के पढ़ेंगे। बूहु, अच्छा यहाँ पे हा को नहीं खींचेंगे, बूहु ऐसे नहीं पढ़ना किसी ने। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, रा के बाद वाव मद्दा है तो रा को भी खींच के पढ़ेंगे। हा के बाद अलिफ मद्दा है, हा को भी खींच के पढ़ेंगे। फ़अक़रूहा, फ़अक़रूहा, फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम, फ़दमदम, फ़दमदमा इस तरह नहीं पढ़ना। फ़दमदम, फ़दमदम, किसी भी लफ्ज़ को इसमें से नहीं खींचना। अलैहिम, फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम, रब्बुहुम, यहाँ पे मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो इस वजह से हम मीम पर इख्फा करेंगे और इख्फा भी गुन्ना वाला करेंगे, यानी कि नाक में आवाज भी जानी चाहिए। रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा, ज़ंबि, यहाँ नून साकिन के बाद भा आ रहा है, इस वजह से इसकी आवाज को थोड़ा सा मीम के साथ बदल कर पढ़ेंगे। बिज़ंबि, इस बदलने को इक़लाब करना कहते हैं कि हम यहाँ पे इक़लाब कर रहे हैं। बिज़ंबि, बिज़ंबि, नाक में आवाज ठहराएंगे। बिज़ंबि, बिज़ंबिहिम फसव्वाहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा वला यखाफु उक़बाहा, वला यखाफु, खा को पुर करते हुए थोड़ा खींच के पढ़ेंगे अलिफ मद्दा होने की वजह से। वला यखाफु, और फा को नहीं खींचना, यखाफु ऐसे नहीं पढ़ना। वला यखाफु उक़बाहा, उक़बाहा, काफ पर कलकला करना है और बा को लंबा करके पढ़ना है, हा को भी थोड़ा सा लंबा करना है 1 सेकंड तक। उक़बाहा वला यखाफु उक़बाहा। ये था आज का हमारा सबक। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत शम्स हमारी पूरी हुई। अल्लाह ताला हम सब के लिए कुरान को सीखना समझना आसान बनाए। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।